पुल अप का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे और शेयर कीजिए उस दोस्त को जिसको आप ये स्टोरी सुनाना चाहते हो। तो चलिए हम हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो फिर उस पार्ट में हुआ ये था कि विंग अपना सारा सामान पैक करके ना वांग जी के घर में आ गया था और वांग जी उसे देखकर पूछ रहा था कि तुम इतने सारे सामान लेकर मेरे घर में क्या कर रही हो। तभी विंग उसकी तरफ ही देखने लगा। तभी वांग जी उसे बोलता है कि क्या तुम गूंगा हो गई हो, मैं तुम्हें पूछ रही हूँ ना कि इतने सारे सामान लेकर तुम क्या कर रहे हो मेरे घर में। और तभी विंग उसकी कमर पर हाथ रख के बोलता है कि पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम उस कैसी के ऊपर क्या कर रहे थे। तभी ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ देखकर अपनी एक आँख छोटी करके बोलता है कि उससे तुम्हें क्या, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। तभी विंग वांग जी को देखकर हंसकर बोलता है कि मैं मेरा घर वापस आ गया, तुम खुश तो हो ना हस्बैंड। ये सुनकर वांग जी बोलता है कि तुम्हारा घर। और तभी विंग बोलता है कि हाँ मेरा घर, क्या बात है, मैं मायके में इतने दिन रहूँगी क्या, तुम समझते क्या हो अपने आप को, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ ना, तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे तुम्हारी केयर करनी चाहिए। और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, तो अब मुझे मायके से वापस भी आना है ना, मैं कितना दिन रहूँगा वहाँ पर तुम ही बताओ। और ये सुनकर वांग जी बोलता है कि और तुम्हें किसने बोला यहाँ पर वापस आने के लिए। तभी विंग बोलता है कि क्यों, मेरे दिल ने बोला कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँ। और फिर वो विंग वांग जी के पास जाने लगा। तभी वांग जी बोलता है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। और तभी विंग बोलता है कि क्यों नहीं आ सकता, मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। हस्बैंड क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं वापस आ गया हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे पास अब वापस जो आ चुकी हूँ। हस्बैंड तुम मुझे इतना गुस्सा नहीं दिखा सकते, मैं बहुत इनोसेंट हूँ। और तभी वांग जी उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे हस्बैंड बुलाना बंद करोगे। और तभी विंग बोलता है कि क्यों बंद करो, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें हस्बैंड बुलाना बंद नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। और तभी वांग जी बोलता है कि एक सेकंड, मैंने उस पेपर पर साइन कर दिया था, डिवोर्स पेपर पर, और मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है और तुम मुझे हस्बैंड कह रही हो। और तभी विंग बोलता है कि तुमने साइन किया था बट मैंने तो नहीं किया है ना, तो डिवोर्स कैसे हुआ। और तभी वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया था। और तभी विंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तभी वांग जी बोलता है कि झूठ बोल रही हो ना तुम खुद ही मुझसे डिवोर्स मांग रही थी और आज बोल रही हो कि तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया है, ये क्या मजाक है विंग। और तभी विंग अपने बैग से उस डिवोर्स पेपर को निकाला और वांग जी को दिखाया, ये देखो तुम्हारे साइन यहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो यहाँ पर, कहाँ पर मेरी साइन है, देखो बताओ। और तभी वांग जी बोलता है कि तुमने साइन क्यों नहीं किया, साइन करो और जाओ यहाँ से। तभी विंग बोलता है कि नहीं करूँगा, क्या करोगे तुम। और तभी वांग जी बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुमने खुद ही बोला डिवोर्स चाहिए, अब तुम खुद साइन नहीं कर रहे हो। और तभी विंग बोलता है कि नहीं करूँगा। तभी वांग जी बोलता है जल्दी करो साइन, तुम्हें अभी के अभी करना होगा और इस घर से निकलो। तभी विंग उस पेपर को फाड़ दिया और फाड़ के हवा में उछाल दिया और पेपर के टुकड़े एक एक करके नीचे गिरने लगे। वांग जी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि ये तुमने क्या किया, पेपर बर्बाद कर दिया। और तभी विंग बोलता है कि हस्बैंड ये पेपर मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं क्या करूं, इसीलिए मैंने इसे फाड़ दिया। और तभी वांग जी विंग की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो मुझसे, तुम जब चाहे मुझसे जो भी कुछ कहोगी और जब चाहे जो भी करोगी। और तभी वहाँ पर डिलीवरी बॉय आ जाता है, जहाँ की वांग जी ने वो पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर किया था ना, उस पार्ट में वो डिलीवरी बॉय इस पार्ट में आ जाता है। तभी वांग जी उसको देखकर चुप हो जाता है। विंग पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि एक लड़का खड़ा हुआ है और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और तभी विंग उसके हाथ में पैकेट को देखकर बोलता है कि क्या तुम कोई डिलीवरी बॉय हो, तुम्हारी ड्रेस देख के पता नहीं चल रहा है। तभी वो लड़का बोल रहा है कि हाँ, क्योंकि आज मैंने मेरा ड्रेस नहीं पहना है, सॉरी सर, ये ऑर्डर हांगवान जुन ने किया था। तभी विंग बोलता है कि इसमें क्या है। और तभी वो डिलीवरी बॉय बोलता है कि इस पैकेट के अंदर पिज़्ज़ा और बर्गर है। और तभी वांग जी बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मैं ऑर्डर कैंसिल करता हूँ, इसे ले जाओ। और तभी विंग वांग जी की तरफ देखा और फिर वो लड़का जाने ही वाला था, तभी विंग उसे रोक कर बोलता है कि रुको, मुझे चाहिए, मुझे दे दो। और तभी वो लड़का वो पार्सल विंग को दे देता है।
तभी वो लड़का बोलता है कि सर पेमेंट, और तभी विंग उसकी तरफ मुड़कर बोलता है क्या ऑनलाइन पेमेंट नहीं था, और तभी वो लड़का बोलता है कि नहीं सर कैश ऑन डिलीवरी था। कैश ऑन डिलीवरी, तो फिर वांग जी लंचा तुम पेमेंट कर दो ठीक है। और तभी वांग जी बोलता है कि मैंने वो नहीं लिया है, मैं क्यों पेमेंट करूं, मैंने तो कैंसिल कर दिया था। तभी विंग बोलता है कि लंचा मैंने लिया है ना, तो तुम पेमेंट कर दो। और तभी वांग जी बोलता है कि तुमने लिया है, मैंने नहीं लिया है, और मैं क्यों पेमेंट करूं तुम्हारा खाने का। और तभी विंग बोलता है कि क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। और फिर विंग ये बोलकर किचन की तरफ जाने लगा। वांग जी उसे गुस्से से देख रहा था, और फिर वांग जी अपनी मोबाइल को निकाल कर वो फाइनली पेमेंट कर दिया। और फिर वो विंग की तरफ देखता है जो पिज़्ज़ा को अनबॉक्सिंग कर रहा था और उसे खा रहा था। वांग जी उसे बोलता है कि भुक्कड़ कहीं का। और फिर वो सोफे में जाके बैठ जाता है और फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लग जाता है। तभी विंग वांग जी को देखता है और एक प्लेट लेता है और पिज़्ज़ा को प्लेट में सर्व करता है। और फिर वो कुछ टुकड़े प्लेट में रख कर वांग जी के पास लेकर आता है और बोलता है कि हस्बैंड ये लो तुम्हारे लिए मैं लाई हूँ। और फिर वो अपनी आइज़ को ब्लिंक करने लगा। तभी वांग जी बोलता है कि मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। तभी विंग उससे चिपकने लगा। वांग जी जितना कि साइड हो रहा था और विंग उतना ही करीब आ रहा था, मतलब सोफे का लास्ट में चला गया था वांग जी, फिर भी विंग उससे ही चिपक रहा था जा जाके। और फिर वांग जी बोलता है कि क्या तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। और तभी विंग बोलता है कि नहीं हस्बैंड, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुमसे दूर क्यों रहूं। और तभी विंग उसकी तरफ प्लेट को बढ़ाते हुए बोलता है कि ये लो देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, मैं अपने हाथों से खिला दूँ। और तभी वांग जी बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, ले जाओ इसे। विंग बोलता है कि नहीं मैं इसे नहीं खा सकता अकेले में, मुझे पहले आपको खिलाना होगा हस्बैंड, अगर आप नहीं खाओगे तो मुझे ऊपर वाला श्राप दे देगा। क्या आप चाहते हो मेरे जैसी अबला ओमेगा को, इनोसेंट ओमेगा को श्राप मिले ऊपर वाले से कि मेरे हस्बैंड को छोड़कर मैंने खाना खा लिया। तभी वांग जी उसकी तरफ घूमता है और बोलता है कि ये ओवर एक्टिंग बंद करो, तुम अगर किसी टीवी सीरियल में एक्टिंग करोगी ना तो पक्का तुम्हें अवार्ड मिलेगा। और ये बोलकर वांग जी किचन की तरफ जाने लगा और वो ग्लास में पानी लेता है। और तभी विंग उस प्लेट को नीचे रखते हुए बोलता है कि मतलब कि टेबल में रखते हुए बोलता है कि खरोस इंसान कहीं का, बिल्कुल नहीं बदला ये पहले जैसा है। और फिर विंग उठ जाता है और अपने दोनों बैगों को लेकर ऊपर जाने लगा। तभी वांग जी उसे पानी, मतलब कि वांग जी पानी पी रहा था, पानी को पीते पीते ही वो बोलता है कि हे तुम ये सब सामान लेके ऊपर क्यों जा रही हो। तभी विंग बोलता है कि हस्बैंड मैं टायर्ड हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ कमरे में। और तभी वांग जी बोलता है कि किसकी परमिशन से तुम ऊपर जा रही हो मेरे कमरे में। और तभी विंग बोलता है कि वो तो मेरा भी कमरा है ना, आप चाहो तो मेरे साथ भी आ सकते हो, हम दोनों एक साथ आराम कर सकते हैं। ये बोलकर विंग अपने दोनों बैगों को उठा के ऊपर जाने लगा। वांग जी आकर उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे खींचकर फिर से नीचे उतार दिया सीढ़ी से। और वो बोलता है कि लिसेंट तुम भूल गई हो शायद कि मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया था और तुम्हारी और मेरी डिवोर्स हो गई थी, तो तुम मेरे कमरे में किस हक से जा रही हो। और तभी विंग उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। वांग जी ये सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और विंग वांग जी को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी बोलता है कि बट मैंने साइन किया था और वो डिवोर्स पेपर तुम्हें भेज भी दिया था, तो मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है। और तभी विंग बोलता है कि और हाँ, और मैंने वो डिवोर्स फाड़ दिया, ठीक है खुश। और फिर विंग अपने सामान को लेके अंदर जाने लगा, मतलब कि ऊपर जाने लगा और बोलता है कि शायद अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और फिर वो विंग के पीछे पीछे जाने लगा। विंग रूम के अंदर चला जाता है और फिर वो रूम को अच्छे से देखने लगा। विंग देखता है कि रूम बिल्कुल भी पहले जैसा ही है, जैसा कि वो इस रूम में रहती थी वैसा ही है। रूम बहुत ही साफ़ सुथरा है। विंग का रूम बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं रहता है, लेकिन ये रूम बहुत ज़्यादा क्लीन है। विंग वांग जी की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि तुम बदले नहीं अभी तक,
और तभी विंग अपना बैग को खोलने लगा। तभी वांग जी बोलता है कि तुम क्या करने वाली हो, और बैग से ढेर सारे कपड़े निकाल के अलमारी में रखने लगा। तभी वांग जी बोलता है कि ये मेरी अलमारी है, इसमें तुम कपड़े नहीं रख सकते। और तभी विंग उसकी तरफ मुड़कर बोलता है कि हस्बैंड, हम दोनों अपने लाइफ पार्टनर बन चुके हैं, हम दोनों मैरिड हैं, तो हम दोनों चीज़ें शेयर कर सकते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है माय क्यूट हस्बैंड। और तभी वांग जी विंग को बोलता है कि मुझे टीज़ करना बंद करो और तुम ये सब सामान को बाहर निकालो अलमारी से। तभी विंग बोलता है कि नहीं निकालूंगा। क्या करोगे तुम, ये मेरी भी है, इसमें मेरा हक है, पूरा हक है, क्योंकि ये मेरा हस्बैंड का है। और तभी वांग जी बोलता है कि मैंने कहा ना निकालो। फिर विंग स्माइल करता है, उसकी स्माइल बहुत नॉटी लग रही थी, जैसे कि वो कुछ करने वाला है। और फिर वो वांग जी के पास जाता है और बोलता है कि क्या नाम है उस लड़की का, केसी, तुम उसके ऊपर गिर गए थे ना। और तभी वांग जी उसकी तरफ देखने लगा और फिर अचानक ही विंग वांग जी को धक्का दे देता है और वांग जी बेड के ऊपर गिर गया और विंग उसके ऊपर आ जाता है। वो बिल्कुल जानबूझ के किया ये सब। वांग जी विंग को देख रहा था और अपने आईज को ब्लिंक करता है। और तभी विंग वांग जी की नोज़ पर किस किया और बोलता है कि तुम बहुत क्यूट हो। और तभी वांग जी बोलता है कि तुम क्या कर रही है, सब क्या मजाक है, हटो मेरे ऊपर से। तभी विंग बोलता है कि हाँ मैं हूँ, तो इतना बुरा लग रहा है ना तुम्हें। और जब वो केसी थी तब, क्या नाम है उसका, केसी नाम है ना, और जब वो केसी थी तब तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना उसके साथ। और तभी वांग जी बोलता है कि क्या बकवास कर रही हो, मैंने कहा मेरे ऊपर से हटो। और तभी ना विंग कुछ सोचने लगता है और फिर वो बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं। और फिर वो वांग जी की कॉलर को पकड़ लेता है और कॉलर को पकड़ने के बाद वांग जी को दूसरी साइड की तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और विंग वांग जी के नीचे। अब विंग नीचे था और वांग जी उसके ऊपर था। तभी विंग बोलता है कि हाँ परफेक्ट, अब ठीक है, अब बिल्कुल मैच कर रहा है। और फिर वांग जी बोल रहा है कि क्या पागल ऐसे हरकत कर रहे हो तुम मेरे साथ। और तभी विंग अपने दोनों हाथों से वांग जी की नेक के पास दोनों हाथों को ले जाके ग्रैब कर लिया और फिर बोलता है कि हस्बैंड क्या हम दोनों रोमांस कर सकते हैं। और तभी वांग जी विंग की तरफ देखने लगा। वांग जी विंग को अपनी आंखें भर भर के देख रहा था। पता नहीं क्यों वो विंग की चेहरे से अपनी नज़र को हटा नहीं पा रहा था। वांग जी विंग के ऊपर था और उन दोनों का चेस्ट एक दूसरे के ऊपर था। टच करते हुए उन दोनों की दिल एक साथ ही धड़क रहा था। वो एक दूसरे की धड़कन को भी महसूस कर पा रहे थे, जैसे कि दो दिल एक साथ धड़क रहे हो। वांग जी विंग को देखते हुए विंग की फेस को हाथ से टच करने लगा और उसे सहलाने लगा। विंग भी वांग जी को ही देख रहा था। उन दोनों की नज़र आपस में टकरा रही थी। तभी वांग जी विंग की लिप्स को देखने लगा। विंग भी ये नोटिस करता है कि वांग जी उसकी लिप्स को देख रहा है। वांग जी उसकी लिप्स को देखते हुए अपने लिप्स को लिक करता है अपने टंग से और उसके बाद वो नीचे झुकने लगा। विंग को लगा कि वांग जी उसे किस करने वाला है, इसीलिए विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी धीरे धीरे अपने लिप्स को विंग के लिप्स के पास ले जाने लगा उसे किस करने के लिए। वांग जी विंग के लिप्स के बहुत ही करीब चला गया था। विंग की सांस और वांग जी की सांस एक दूसरे से टक्कर खा रहे थे। विंग की गर्म सांसें वांग जी महसूस कर पा रहा था और वांग जी की गर्म सांसें विंग महसूस कर पा रहा था। वांग जी अब विंग को किस करने वाला था। तभी वांग जी को कुछ याद आता है कि विंग ने उसे क्या बोला था। विंग ने उसे बोला था कि तुम मुझे नहीं, तुम मेरी बॉडी से प्यार करते हो। मुझे यही लगता है कि तुम सिर्फ मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो और मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हो। ये सब याद करके वांग जी अपने होश में आता है और वो विंग को देखा। विंग अपनी आंखें बंद करके वेट कर रहा था कि कब वांग जी उसके लिप्स पर स्वीट किस करेगा, बट वांग जी किस नहीं करता और वो विंग से दूर हो जाता है और उसके ऊपर से हट गया। वांग जी जब विंग के ऊपर से हट गया तब विंग अपनी आंखें खोलता है और फिर वो देखता है कि वांग जी उठकर खड़ा हो गया है। विंग बेड पर बैठ जाता है और बोलता है कि लंझा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और तभी लान वांग जी अपने ड्रेस को मतलब कि अपने शर्ट को सीधा करते हुए बोलता है कि मैंने क्या किया। और तभी विंग बोलता है कि तुमने मुझे किस क्यों नहीं किया, तुम रुक क्यों गए और तुम ऐसे कैसे उठ गए। और तभी वांग जी बोलता है कि पागल। और फिर वो
उस रूम से बाहर चला गया। वांग जी नीचे आता है, नीचे आके एक गिलास पानी लेता है। वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था और फिर वो पानी पीता है और पीने के बाद बोलता है कि अभी मैं क्या करने जा रहा था। और फिर वो अपने सोफ़े की तरफ देखा और फिर सोफ़े में जाके बैठ गया। वो अपने लैपटॉप में काम करने ही वाला था कि तभी उसकी ध्यान उस प्लेट पर गया जहाँ पर विंग ने उसके लिए पिज़्ज़ा लाया था। जिस प्लेट से उस प्लेट में अभी भी पिज़्ज़ा है। तभी वांग जी बोलते क्या विंग ने नहीं खाया था। तभी वांग जी उस प्लेट को लेता है अपने हाथ में और उसे देखकर स्माइल करता है और बोलता है कि पागल। और फिर वो उस पिज़्ज़ा को लेकर खाने लगा। विंग ये सब ऊपर से देख रहा था और उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था और वो ना अपने हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है और बोलता है कि लंचा, क्या तुम सच में, इसका मतलब तुम गुस्सा नहीं हो, तुम मुझे गुस्सा दिखा रहे हो। ठीक है, अब मेरी बारी है। और फिर वो ऐसा बोल के हंस के रूम के अंदर चला गया। विंग अपना सारा सामान को अब ठीक ठाक रख चुका था और फिर विंग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। वो अपने सारे कपड़े को उतारता है और उतारने के बाद शावर को ऑन किया। पानी विंग की बॉडी पर गिर रही थी और विंग अपनी बॉडी को भिगा के आंखें बंद करके उस पानी को फील कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था नहाते हुए। तभी विंग को उस रात की बात याद आई जिस रात बाथटब में वो और वांग जी दोनों इंटीमेट हो रहे थे। और इसे याद करते हुए विंग की दोनों गाल पिंक हो गए और उसकी गाल और भी पिंक हो गए जब उसे याद आया कि वांग जी कैसे उसकी लोअर पार्ट को देख रहा था। ये सब याद करके विंग ब्लश करता है और अपने मन में बोलता है कि लंचा, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। और फिर उसकी शावर कंप्लीट होती है। वो शावर कंप्लीट करके अपने शर्ट को पहनकर नीचे आया। वो नीचे आके देखता है कि वांग जी टेबल पर खाना सर्व कर रहा है। अब डिनर का वक्त हो चुका था। विंग धीरे धीरे नीचे आता है और नीचे आके देखता है कि वांग जी ने बहुत सारा खाना बना चुका है। मतलब कि इतनी टाइम में वांग जी ने बहुत कुछ बना लिया है। और फिर वांग जी विंग की तरफ देखता है। फिर तभी वांग जी बोलता है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुमने बस पिज़्ज़ा खाया है, तो खाना खा लो। तभी विंग वांग जी को पीछे से हग कर लेता है और बोलता है कि लंचा, क्या तुमने मेरे लिए ये सब बनाया है। वांग जी उसे अपने से दूर करते हुए बोलता है कि हाँ, ये सब मैंने बनाया है और बनाने वाला इंसान है क्या इस घर में जो बनाएगा खाना। तभी विंग बोलता है कि गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस पूछ रहा था। और फिर विंग खाने को देखने लगा। विंग जल्दी जल्दी में बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। वो वांग जी को खाना खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था। वांग जी चुपचाप बैठता है और पूरा क्वाइटली अपना खाना खाने लगता है। वो बिल्कुल साइलेंट था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग खाने के बीच बीच में खाने की तारीफ़ कर रहा था और बकबक कर रहा था। वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था, चुपचाप खाना खाता है। फिर वांग जी अपने कमरे में चला गया। विंग थोड़ी देर बैठा रहता है टेबल में क्योंकि उसने बहुत सारा खाना खा लिया है, उसका पेट फूल गया है। और फिर थोड़ी देर बाद विंग उठता है और सारे जो कि प्लेट्स वगैरह वो सब धोता है और वॉश करने के बाद वो कमरे में जाता है। वो देखता है कि वांग जी सोफे में सो चुका है ब्लैंकेट ओढ़कर और वो उसके लिए बेड पूरा खाली है। और तभी विंग वांग जी को बोलता है कि लंचा, क्या तुम पूरी रात सोफे में सोने वाले हो। तभी वांग जी अपना आंखें खोलता है और बोलता है कि हाँ, तुम जाके सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सुबह सुबह उठना है। तभी विंग वहाँ पर ही खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद विंग वांग जी के पास जाता है और तभी वांग जी उसे बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा है, जाके सो जाओ। और ये सुनकर विंग थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और वो जाके बेड में सो जाता है। थोड़ी देर रात बीत जाती है। रात के 12 बज चुके थे। विंग बिल्कुल भी नहीं सोया था। विंग बस गड़बटे बदल रहा था, इधर उधर कर रहा था और वो बार बार वांग जी को ही देख रहा था। उसकी दिल बोल रहा था कि जा वांग जी के पास जा, उसे कस के हग कर ले और उसके साथ सो जा, लेकिन विंग ये नहीं कर पा रहा था। तभी विंग बहुत ही हिम्मत जुटा के मुश्किल से उठता है और उठने के बाद वो धीरे धीरे वांग जी के पास जाने लगा और वो वांग जी के पास बैठ गया और उसे अच्छे से देखने लगा। वांग जी सो रहा था। वांग जी को ऐसे सोते हुए देखकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। विंग बोलता है कि लंचा, तुम कितने क्यूट दिख रहे हो। और तभी विंग
वांग जी की ब्लैंकेट को खोल दिया और फिर वो वांग जी के पास ही लेट गया और फिर वांग जी भी विंग को हग कर लेता है। वांग जी नींद में था, इसीलिए उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि उसने विंग को हग कर लिया है। उसने विंग को अच्छे से मतलब कि टाइटली हग कर लिया था। जब वांग जी ने विंग को हग किया टाइटली, तब विंग वांग जी की फेस की तरफ देखने लगा। वो देखता है कि वांग जी सो रहा है और फिर वो वांग जी के लिप्स को देखने लगा और बोलता है कि तुमने मुझे किस नहीं किया, तुम कितने बुरे हो। और फिर वो वांग जी की लिप्स को किस करने लगा। कि थोड़ी देर किस करने के बाद विंग उसे छोड़ता है और फिर विंग बोलता है कि गुड नाइट लंचा। और फिर ऐसे गुड नाइट लंचा बोल के वो वांग जी की सीने में सर को रखकर उसे टाइटली हग करके सो जाता है। सुबह होती है। सबसे पहले वांग जी की आँख खुलती है। वो देखता है कि सोफे में वो और विंग सो रहा है और वो विंग को बिल्कुल टाइटली हग किए हुए है और विंग उसे हग करके सो रहा है। वो विंग का जो चेहरा है वो देखने लगा। विंग की चेहरा बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रहा था, उसका फेस बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। वांग जी उसके क्यूट फेस को देखने लगा और तभी विंग की आंखें खुलती हैं। विंग वांग जी को देखता है कि वांग जी उसे ही देख रहा है। तभी वांग जी विंग को छोड़ दिया और विंग धड़ाम से नीचे गिर गया और विंग अपने कमर को सहलाने लगा और बोलते कि लंचा तुम कितने बुरे हो, तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं गिर गया। वांग जी सोफे में बैठ जाता है उठकर और वो विंग को बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ, तुम खुद ही अपने गिरने की वजह हो। तभी विंग उसके तरफ देखने लगा। वांग जी बोलता है कि तुम मेरे पास रात में आई और सो गई और उसके बाद तुम अभी गिर गई, मैं छोड़ दिया। और तभी विंग बोलता है कि तुमने मुझे जानबूझ के छोड़ा ना। और तभी वांग जी बोलते हैं कि मैंने नहीं बोला था कि मेरे पास आके सो जाओ, तुम खुद आई थी। और ये बोलकर वांग जी उठ जाता है और बोलता है कि सुनो, ऐसी अजीब अजीब हरकतें करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और वांग जी ये बोलकर बाथरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए। विंग उसे ऐसे जाते हुए देखकर बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो मुझे घर से निकालोगे, निकाल के दिखाओ, उसके बाद बोलना। और ये बोलकर विंग अपने बेड को ठीक करने लगा। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जबकि विंग किचन में काम कर रहा था और वांग जी रेडी होके नीचे आता है और फिर वो ऑफिस में जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी विंग उसे पीछे से बुलाता है, अजी सुनते हो, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और तभी वांग जी उसकी तरफ मुड़कर बोलता है कि मुझे बहुत काम है, मेरा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। और तभी विंग उसके पास जाता है और उसे रोक लेता है और बोलता है कि नहीं, पहले मेरी बात, मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ आपके लाइफ में। तभी वांग जी बोलता है कि बकवास। ये सुनकर विंग बोलता है कि क्या मैं बकवास हूँ आपकी लाइफ में? तभी वांग जी बोलता है कि अब तुम मुझे आप बोल रही हो, अभी तो तुम मुझे तुम बोल रही थी ना। और तभी विंग बोलता है कि मैं तो बस ऐसे बोल रही थी, बट मुझे तुमसे कुछ बात करना था। सुनो लंचा, मैंने तुम्हारे लिए ना ब्रेकफास्ट बनाया है। पता है मैंने क्या बनाया है? मैंने बहुत कुछ बनाया है तुम्हारे लिए। और तभी लन वांग जी विंग को धक्का दिया और अपने रास्ते में जाने लगा। सो गाइस, चलिए इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, बहुत लंबा हो गया है ये वाला पार्ट। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।